अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है कि पानी की थैली का लीक हो जाना, यानी कि वाटर बैग का लीक हो जाना। इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका इलाज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के इर्द गिर्द जो वाटर बैग होता है, जो पानी की थैली होती है, उसके अंदर जो पानी होता है उसे हम बोलते हैं लाइकर। लाइकर कहा जाता है। वो बच्चे को कुशन इफेक्ट देता है, यानी कि वो बच्चे की मूवमेंट में, बच्चे की हरकत में उसको मदद देता है। उसके अलावा जो उस थैली वाटर बैग की जो मेम्ब्रेन होती है, वो बच्चे को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और जो जीरासीम होते हैं उससे हिफाजत देता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। इससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस डायरेक्टली आपके बच्चे के अंदर, बच्चे तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी जो वाटर बैग की मेम्ब्रेन होती है वो बच्चे को आइसोलेट करके रखती है और उस बच्चे को उन चीजों से प्रोटेक्ट करती है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। सबसे पहले बहुत ही कॉमन वजह होती है वाटर बैग के लीक होने की, वो हमारे पास आती है यूटीआई यानी पेशाब का इन्फेक्शन या वजाइना का इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो तो उसको यूटीआई बोलते हैं, अगर वजाइना का इन्फेक्शन हो तो उसे वेजिनाइटिस बोलते हैं। होता क्या है कि ये इन्फेक्शन अगर आपको हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और बच्चे के जो वाटर बैग होता है उसकी मेम्ब्रेन पे जाके इफेक्ट करता है, उसको वीक कर देता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन्स वीक हुई होती है उस जगह से वो रप्चर हो जाती हैं और उससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो वाटर बैग लीक करना शुरू कर देता है। अगर आप इसका इन्फेक्शन का इलाज ना करवाएं और वो लंबे अरसे तक चलता रहे तो इससे नुकसान होता है वाटर बैग के लीक होने का। दूसरी वजह क्या होती है वाटर बैग के लीक होने की, वो होती है कोई ट्रॉमा। मतलब ये वैसे इतनी कॉमन नहीं है, बहुत अनकॉमन है। इसकी ये किस तरह होता है, मे बी सडनली अचानक से आप कहीं गिर जाएं, उसकी वजह से आपका जो वाटर बैग होता है लीक हो जाता है। या फिर आपने किसी लंबे टाइम के लिए ट्रैवल किया हो और वो ट्रैवल सेफ ना हो, झटके वाला ट्रैवल हो, बहुत ज्यादा झटके लगे हो उस टाइम पे, तो क्या होता है वाटर बैग के लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक वजह ये भी होती है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन है, ज्यादा नहीं देखी गई। तीसरी जो वजह होती है वाटर बैग के लीक होने की, वो होती है जो यूट्रस यानी बच्चादानी का जो मुंह होता है, अक्सर कुछ फीमेल्स में देखा गया वो कमजोर होता है, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है जिसे कहा जाता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। कुछ फीमेल्स को ये मसला होता है, उनकी जो बच्चादानी का मुंह होता है, सर्विक्स का मुंह, वो कमजोर होता है। होता क्या है कि उस वीक होने की वजह से जो वाटर बैग होता है उस एरिया से नीचे बल्ज कर जाता है, यानी वो सर्विक्स से नीचे प्रेशर की वजह से एक पॉकेट बना लेता है। तो जैसे कोई ट्रॉमा होता है, छोटा सा भी माइनर ट्रॉमा भी होता है, तो वो रप्चर कर जाता है वाटर बैग, जिससे आपका जो वाटर बैग लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक वजह होती है वाटर बैग के लीक होने की। उसके बाद अगली वजह, कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि उनका जो वाटर बैग होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है शुरू से ही वीक होती है। उसकी वजह क्या होती है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, कोलेजन की डेफिशिएंसी हो, तो क्या होता है जब उनका वाटर बैग शुरू से बनता है वो शुरू से ही उसकी मेम्ब्रेन वीक होती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो वीक मेम्ब्रेन क्या होती है, इजीली रप्चर हो जाती है, जिससे वाटर बैग लीक कर जाता है। तो ये थी एक वजह जिससे आपके वाटर बैग लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो वाटर बैग के लीक होने की वजह होती है वो होती है इन्फेक्शन। ये मोस्ट कॉमन बहुत सी फीमेल्स में देखा गया है। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको यूटीआई है, यूरिन का कोई पेशाब का इन्फेक्शन है, आपको पेशाब करते हुए जलन होती है या बार बार आता है या रुक रुक कर आता है या उस पेशाब करते के साथ आपको दर्द होती है पेट के निचले हिस्से में, तो आपने जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वाटर बैग लीक होने का जो मसला है उसका सामना, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होती है आप माँ और बच्चे को, उससे बचा जा सके। उसके अलावा एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक खास किस्म का फॉल स्मेल का, गंदी स्मेल का डिस्चार्ज आता है। तो ये भी अगर इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की मेम्ब्रेन, जो वाटर बैग की मेम्ब्रेन होती है उसके साथ, जब उसके साथ जाके लगता है, उस तक वाटर बैग तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो वो मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। तो जिससे क्या होता है, बच्चा और माँ दोनों को कॉम्प्लिकेशन होती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कोई मसला नजर आए, कोई भी डिस्चार्ज फॉल स्मेल वाला या यूरिन की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो आपने जरूर जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको जरूर बताना है। तो ये थी कुछ वजूहात जिससे वाटर बैग लीक हो जाता है। लेकिन
उसके अलावा अगर आपको इन सब चीज़ों का पता हो, अगर आप इन चीज़ों को पहले ही इन चीज़ों से अलर्ट हो जाएं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे अगर वक्त से पहले। तो इससे क्या होगा, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। उसके अलावा वो फीमेल जिनका पिछली प्रेगनेंसी में भी ये मसला रहा हो कि उनका वाटर बैग लीक कर गया हो, उस वजह से अगर डॉक्टर्स को वो हिस्ट्री, अगर आप डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि पिछली प्रेगनेंसी में भी मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, उस केस में जो डॉक्टर होते हैं वो पहले अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसे पेशेंट को किस तरह, किस एहतियात से लेकर चलना है, ताकि इस प्रेगनेंसी में इसको वो मसला ना पेश आए जिसकी वजह से पिछली दफा उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हुई थी। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। पहले आपका डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से वाटर बैग लीक हो रहा है। उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिसमें सीबीसी आ जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है। इस टेस्ट से करके आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं। उसके अलावा बाज़ औक़ात हाई विजाइनल स्वैब भी लेना पड़ जाता है। उसको उस स्वैब से उसको वहां से कुछ पार्ट लेते हैं, उससे क्या होता है कि उसको चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। फिर उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक आपका डॉक्टर आपको स्टार्ट करवाता है। कितनी डोज में देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, वो सब कुछ आपका डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। अब होता क्या है, कुछ पेशेंट, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट वेरी करता है दूसरे पेशेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो उसके साथ पहले ये चीज देखी जाती है कि वाटर बैग लीक होने के साथ दर्दें तो नहीं शुरू होगी, क्योंकि मोस्टली 30% पेशेंट में ये देखा जाता है कि जिनका वाटर बैग लीक होता है तो विद इन 1 वीक उनको दर्दें लगना स्टार्ट हो जाती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वाटर बैग लीक होना इटसेल्फ एक अलामत होती है कि लेबर स्टार्ट होने वाली है, लेबर पेन की डिलीवरी का टाइम आपका नजदीक आ गया। ये मोस्टली तब होता है जब 9 मंथ का लास्ट डेज चल रहे हो या 9 मंथ हो, तो उस टाइम पे मोस्टली पेशेंट को ये महसूस होता है जब उनको वाटर बैग लीक होता है, साथ ही उनकी दर्दें स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अगर तो वो आपका 9 मंथ हो और 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं बच्चे को, तो क्या होता है कि वाटर बैग अगर आपका लीक कर गया है तो उसके साथ डॉक्टर आपका सीबीसी का टेस्ट करवा के वेट करता है, एंटीबायोटिक देकर वेट करता है 24 घंटों का कि दर्दें लगना स्टार्ट हो जाए। अगर दर्दें नहीं लगती तो फिर वो खुद मेडिसिन दे के इंड्यूस करवाते हैं लेबर पेन को, ताकि दर्दें लगे और बच्चे को डिलीवर करवाया जा सके। क्योंकि 37 वीक पे बच्चा जो आपका होता है वो कंप्लीट बन चुका होता है, तो बच्चे की उस टाइम पे डिलीवरी सेफ होती है, कोई मसला नहीं होता। तो उस टाइम पे यही देखा जाता है, अगर 9 मंथ के अराउंड आपका वाटर बैग लीक किया है और साथ में आपको पेन इंड्यूस करवा दी जाए, 37 वीक्स भी कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर डिलीवरी का प्लान किया जाता है। लेकिन अगर आपका वाटर बैग लीक कर गया है 5वें, 6ठे या 7वें महीने में, तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट है, यानी उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो जरा डिफरेंट है। अगर मैं उस पर बात करूंगी तो ये वीडियो जरा लंबी बन जाएगी, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उस टाइम पे आपका अगर वाटर बैग लीक कर जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।